हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है पेपर सेकंड का पार्ट 15 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप से अगर मिस हुआ है तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ आपको पेपर सेकंड के मिल जाएंगे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को निम्न में किसे फांसी दे दी गई थी। तो जो फांसी दी गई है वो हो जाएंगे उपयुक्त सभी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यानी उपयुक्त सभी। द ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र शेष बचे सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद की निम्न में से कहाँ पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी। तो ये हुई थी इलाहाबाद के एक पार्क में। फिर भारत का पहला क्रांतिकारी कौन था जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था वो दिया था सरदार भगत सिंह। वह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद लिखा गया था। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये लिखा गया है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपयुक्त सिद्धांत कथन किस क्रांतिकारी का है। तो ये कथन दिए गए हैं भगत सिंह के द्वारा। क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वितीय चरण में वह कौन सा क्रांतिकारी था जो सर्वाधिक योग्य और पढ़ा लिखा था। तो वो हो जाएंगे भगत सिंह। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक दस्तावेज किस क्रांतिकारी द्वारा जारी किया गया। तो ये जारी किया गया था भगवती चरण बोहरा द्वारा। निम्नलिखित में से कब भगत सिंह दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी 1931 को। भगत सिंह के बारे में किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ है। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसा कहने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1922-28 के बीच बंगाल में सर्वाधिक सक्रिय क्रांतिकारी संगठन था। तो जो सर्वाधिक सक्रिय संगठन था वो था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। 1924 में बंगाल में किस क्रांतिकारी को पुलिस कमिश्नर टे गार्ड की हत्या का प्रयास करने के कारण फांसी दे दी गई। तो गोपीनाथ हो जाएंगे। वह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के क्रांतिकारी नेताओं में कौन मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय था। तो सूर्यसेन मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय थे। बंगाल के क्रांतिकारी नेताओं में कौन मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय था। फिर से वापस रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जगह सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर हमला का किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था। तो ये थे सूर्यसेन। किसने निम्नलिखित में से किसने नेता में चटगांव शस्त्रागार पर अधिकार पर क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, गांधी जी का राज्य कायम हो आदि के नारे लगाए हैं। तो ये हो जाएंगे गणेश घोष। गणेश घोष वह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार के अलावा IRA द्वारा और किस शस्त्रागार को लूटा गया। तो ये हो जाएगा मेमन सिंह और बारी साल। तो ये दोनों ही हो जाएगा। क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों के दौरान बंगाल एक ऐसा प्रांत था जहां महिलाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ किसी अन्य राज्य गतिविधियों में भी शामिल थीं। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं सारे ऑप्शन। क्रांतिकारियों को शरण देना, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और हथियारों को सुरक्षित करना। तो ये उपयुक्त सभी के सभी हो जाएंगे। बंगाल की क्रांतिकारी महिलाओं में कौन पहाड़तली यानी चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय पुलिस मुठभेड़ में घायल हुई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। तो ये थी प्रीति लता वाडेदार। प्रीति लता वाडेदार।
कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन का प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया? तो ये लिया गया है मद्रास के अधिवेशन में। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसने साइमन आयोग का समर्थन किया? तो ये आयोग का समर्थन किया है जस्टिन पार्टी मद्रास ने और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब ने। मुस्लिम लीग का एक विद्रोह गुट किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन करता है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शफ़ी के नेतृत्व में। मोहम्मद शफ़ी व ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। साइमन आयोग कब बम्बई पहुंचा, जहां इसे व्यापक विरोध के रूप में हड़तालों, काले झंडे तथा साइमन वापस जाओ के नारे का सामना करना पड़ा? हो जाएगा 3 फरवरी 1928 में। साइमन आयोग का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में किसे साइमन कमीशन के विरोध के समय लाहौर में लाठियों से पीटकर घायल कर दिया गया, जिसके कुछ दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई? तो ये थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध के समय किसने भारतीयों को चुनौती दी कि वे संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं? तो ये करने वाले थे लॉर्ड ब्रिकेनहेड। वो ऑप्शन हो जाएगा ब्रिकेनहेड। तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम चलिए फिर भी कर लेते हैं। ब्रिकेनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में किसे प्रस्तावित संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा और आपका काम कर रहा होगा वीडियो। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर से यही कहूँगी कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। टेक केयर एंड बाय बाय।